हाँ, तो मैं यहां था, रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर बना रहे हैं और बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह पेयरिंग कर रहे हैं, बट पेयरिंग इज रूल बेस्ड। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ दिस रूल, यानी कि व्हेन a rule is applied to form pair, we get a relation. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं भाई कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट? यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि Yes, कार्टेशियन sir. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन फॉर टू सेट्स? अगर रिलेशन की बात करें, प्रॉपर सबसेट भी होगा ना? हाँ, ये इक्वल भी हो सकता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद भी एक रिलेशन हो सकता है। प्रॉपर नहीं होगा बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद एक रिलेशन भी हो सकता है। सही है भाई? यानी सिंपल सी बात हो गई, नोट करने की बात ये हो गई, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट all elements of A are related या paired with all elements of B. करना ही पड़ेगा, सबको सबके साथ पेयर करना ही पड़ेगा। और इन रिलेशन some elements of A are related, paired या associated with some elements of B. ये लीजिए, ठीक है ना, ब्रैकेट में रूल बेस्ड। ये है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देके आगे बढ़ता हूं, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस तो करा दूंगा, पहले दो एग्जांपल इस पे लेता हूं मैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हाँ, इफ ए आपका एक सेट है 1 2 3 4 5 और बी आपका एक सेट है 2 4 6 8, ठीक है ना? ये दो सेट हैं आपके। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसा लिखा जाता है, हाँ, हर बार ऐसे पूरा नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा लिखा जाएगा ये, है ना? जब ऐसा लिखा जाएगा इसका मतलब है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? एंड आर इज डिफाइंड एज a comma b such that a belongs to a and b belongs to b, such that a is greater than b. ये रूल हो गया, देखो, a is greater than b. अच्छा, ये बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो कितने एलिमेंट होते? अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो नंबर ऑफ n of A into n of B. हाँ, अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता सर 20 होते। तो आपके 20 एलिमेंट्स होते हैं। देखते हैं अब इस रिलेशन में कितने एलिमेंट होते हैं।
देखते हैं हम सर वो आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है? नहीं, ये रूल है, ये रूल है मेरा, मतलब इसको रूल है ना। अच्छा अच्छा, ग्रेटर देन है बस। ये मेरा फिल्टर है जो डिसाइड करेगा कि कौन एलिमेंट आएगा कौन एलिमेंट नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, वेन डायग्राम बना लिया। बेस्ट तरीका है वेन डायग्राम। 1 2 3 4 5 ये आपका ए सेट हो गया, और दूसरा सेट आपके पास बी है, वो हो गया 2 4 6 8। यहां से मुझे ए लेना है, यहां से मुझे बी लेना है। ध्यान रहे, ए आपको ए से लेना है, बी आपको बी से लेना है, और ऐसे लेना है कि ए बी से बड़ा हो। अच्छा, तो 1 किससे बड़ा है? 1 किसी से भी बड़ा किसी नहीं से भी है, नहीं, तो 1 को किसी से नहीं, 1 ले नहीं सकते। 2 किससे बड़ा है? सर किसी किसी भी नहीं से बड़ा। नहीं। नहीं से किसी से बड़ा नहीं है, तो देखो, तो 2 भी नहीं होगा। 3 किससे बड़ा है? 2 2 से से 3,2 हो गया। एक एलिमेंट ये मिला मुझे, एक पेयरिंग ये मिली 3,2। अच्छा, 4 किससे बड़ा है? सिर्फ सर 2 2 से। से। केवल 2 से, एक पेयर और मिल गया हाँ, 4,2। 4,2। 5 किससे बड़ा है? 5 2 and 4 सर से। 2 और 4 से। 4 दो पेयर मिले, एक 2 पेयर मिल गए, यानी कि 5,2 एंड 5,4। बस, और कोई नहीं है। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन कितने आए हैं? केवल 4 आए हैं, यानी 16 एलिमेंट को जगह ही नहीं मिली इस रिलेशन में। क्यों नहीं मिली? क्योंकि रूल को सेटिस्फाई नहीं किया। कंडीशन। जिन्होंने किया वो आगे रिलेशन में। तो समझ में आई बात आपको? कोई नई चीज Yes, नहीं है sir. रिलेशन। रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम चीज है, बस सिर्फ एक अंतर है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई रूल नहीं, सबको सबसे करना ही है। रिलेशन में रूल है, रूल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहां पर दो चीजें लिखते हुए चलते हैं, अगली क्लास में क्वेश्चंस में काम आएंगे वो हैं। लिखते हुए चलते हैं। ये है कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड? How many relations can be formed from a set A and set B, where number of elements in A m है और number of elements in B p है? याद करने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज भी है। सॉल्यूशन। अच्छा, ये बताओ रिलेशन होते क्या हैं? सबसेट्स ऑफ। तो रिलेशन आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन ये होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। जितने सबसेट, हर सबसेट एक रिलेशन होगा, क्यों भाई? हर सबसेट कोई ना कोई रिलेशन जरूर यस होगा। सर। तो Yes, sir. सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? 2 to the power number of elements in the set. यस, So, power set. number of subsets of A cross B is 2 into number of elements Power to the in n. number of elements in that particular set, यानी कि 2 into MP। इतने आपको रिलेशंस बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन, जितने सबसेट्स आप बना सको उतने आपके रिलेशंस बनेंगे। 2 की पावर MP, ये आपका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस। यहां पर मैं आपको फंक्शन को भी इंट्रोडक्शन कर देते हुए चलता हूं। क्वेश्चंस हम अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं। फंक्शंस, अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि फंक्शन में भी हम लोग ऑर्डर पेयर ही बनाते हैं।
यहां भी ऑर्डर पेयर बना रहे हैं दो सेट्स के बीच में। ठीक है, डेफिनेशन सुनो, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेशन सुनने के बाद। अ फंक्शन f from a set A to a set B is a rule। क्या अभी तक कोई डिफरेंस आया रिलेशन की डेफिनेशन में और इसमें? देखो वहां पर R था, No, sir. रूल विच एसोसिएट्स, No, यानी यहां पर भी हम लोग पेयर बना रहे हैं, sir. एसोसिएट्स, यहां भी पेयरिंग कर रहे हैं देखो। लेकिन अब आगे कुछ चेंज होगा, विच एसोसिएट्स ईच एंड every elements of set A to some unique elements of B। यानी कि फंक्शन भी आपका सेट ही है, यहां पर भी आप ऑर्डर पेयर ही बना रहे हो। ए को आपने ए से लेना है, बी को आपने बी से लेना है, यहां भी ऑर्डर, यहां पर भी एक रूल होगा, कोई अंतर नहीं अभी तक, कोई अंतर नहीं है रिलेशंस। देखिए बस यहां पर कंडीशंस लग जाते हैं, दो कंडीशंस लग जाते हैं, एक कंप्लीटनेस, दूसरा यूनिकनेस। यानी वो सारे रिलेशंस यहां से यहां तक क्या हुआ, रिलेशन की डेफिनेशन ही हुई। अगर ये दो कंडीशंस और लगा दो तो ये फंक्शन बन जाता है। यानी कि फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, समझ में आई बात? अ फंक्शन इज अ रिलेशन विथ दिस टू एक्स्ट्रा कंडीशंस। ये दो कंडीशंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, दो कंडीशंस। पहली कंडीशन आपकी क्या है, जब हम कंडीशंस को इलॉबरेट कर देते हैं थोड़ा सा, कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है आपकी, कंप्लीटनेस। क्या मतलब हुआ इसका? कंप्लीटनेस का मतलब ये हुआ कि सेट ए इज यूज्ड कंप्लीटली। क्या मतलब हुआ कि सेट ए के सारे एलिमेंट आपको यूज करने पड़ेंगे, रिलेशन में वो कंडीशन नहीं थी। बी, यूनिकनेस, यूनिकनेस का क्या मतलब हुआ, एलिमेंट ऑफ ए is used only once। मतलब ए का कोई भी जो एलिमेंट होगा वो केवल एक बार यूज होगा, दो बार यूज नहीं होगा। ये दो कंडीशन अगर आप लगा देते हो किसी रिलेशन में तो वो फंक्शन कहलाता है। यानी कि फंक्शन बनने से पहले उसको रिलेशन होना पड़ता है। देखो ना, यहां तक तो पूरे रिलेशन की डेफिनेशन हो गई, रूल तक तो ये रिलेशन ही है, इस कंडीशंस ने इसको फंक्शन बनाया। ये अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज अ रूल, मतलब रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। मतलब एक पूरी यूज होगा तो सम यूनिक एलिमेंट ऑफ B, है ना, यूनिकली एक्सप्रेस होगा वो। ठीक है ना, तो सेट A आपका ये। तो अब तीनों में एक बार, तीनों को एक बार ओवरव्यू दे लेते हैं, तीनों में क्या क्या, तीनों में हम क्या चीज कॉमन कर रहे हैं, क्या चीज सेम कर रहे हैं, तीनों में पेयरिंग कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी पेयरिंग, फंक्शन में भी पेयरिंग, रिलेशन में भी पेयरिंग। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई ना कोई रूल ना कोई कंडीशन, सब एलिमेंट को सब एलिमेंट के साथ पेयर करना ही करना है। रिलेशन में उन्हीं एलिमेंट्स को पेयर करने हैं जो एक रूल को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये रिलेशन क्वालिफाई करता है फंक्शन के लिए, फंक्शन बनने के लिए।
अगर वो दो कंडीशन भी एक्स्ट्रा सेटिस्फाई कर जाए तो वो फंक्शन भी कहलाता है। सही है? मैं आपको Yes, sir. एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे मैं 3 रिलेशन बनाऊंगा यहां पर, आपको बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। एक रिलेशन मैं फिगर में दिखा रहा हूं आपको, ऐसे मैं वेन डायग्राम बता रहा हूं आपको। ये ए है, ये बी है। इसमें लिया मैंने 1 2 3 4, इसमें लिया मैंने ए बी सी। 1 को पेयर कर दिया इसने ए के साथ, 2 को पेयर कर दिया इसने सी के साथ, और 4 को पेयर कर दिया इसने बी के साथ। क्या ये फंक्शन है? No, sir. No, sir. और मैं बात ये कर रहा हूँ। पूरा No, sir, यूज नहीं नहीं है। हुआ। अच्छा, इसका क्या तो 3 नहीं है उसमें। जो मैंने ऊपर लिखा है इसको कैसे रीड करोगे? एफ Function of A is एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे रीड करोगे। B. बार ये हमेशा ऐसा ही लिखा रहेगा, आपको रीड करना होगा। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ए यहां A to B. तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है भाई। क्यों नहीं है भाई? सर 3 यूज नहीं हुआ इसमें। Yes. एक बच गया एलिमेंट A का। सेट ए इज नॉट यूज्ड कंप्लीटली। दूसरा, वन टू थ्री फोर ए बी सी। 1 को इसने ए के साथ लिया, 2 को इसने बी के साथ लिया, 2 को इसने फिर सी के साथ भी ले लिया, 4 को इसने सी के साथ लिया, 3 को भी, 4 को भी इसने सी के साथ ले लिया। क्या ये फंक्शन है? No, sir. No, sir. क्यों? No, sir. Sir, Sir, क्योंकि 2 की uniqueness 2 नहीं images follow हैं होती। More B में। than once. यूनिकनेस हाँ। क्यों? कौन सा वाला एलिमेंट ने यूनिकनेस को वायलेट किया है? एक ही बार Sir, two. 3. सर 2 भी जा रहा है 2 बार। यस, 2 ही जा रहा है और तो कोई नहीं जा रहा है। 2 ही जा हाँ रहा है। सर 2 ही जा रहा है। हाँ सर 2 ही जा रहा है। 2 इज यूज्ड मोर देन वंस, 2 बार नहीं यूज कर सकते हैं। यूनिकली एक ही बार यूज करना है। अच्छा, ये सी भी तो 3 बार यूज हुआ है। यस सर। बच्चे इस तरफ देखना ही नहीं है। So केवल A को कंसीडर बस, करना है। ये A देखो, का Yes, एलिमेंट sir. 2 बार नहीं यूज होना सेट चाहिए। ए सेट, यहां भी सेट ए को देखना है, यहां भी सेट ए को देखना है, बी को तो देखना ही नहीं है। एक तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं। 1 2 3 4 ए बी सी। 1 भी ए को, 2 बी को, 3 भी ए को चला गया और 4 बी को चला गया। क्या ये सेट है? Yes, sir. Sir, function Yes, भी sir. है। Function है Function sir सेट ये। जो कह रहा हूं, क्या ये फंक्शन है? यस सर फंक्शन। Yes, sir. कैसे? यस सर। क्योंकि सर तो सेट चारों ए एलिमेंट्स यूज completely हो गया यूज हो सर। रहा है यूनिकनेस ही फॉलो हो और रही दोनों है। conditions यूनिकनेस follow फॉलो हो हो रही रही है। सेट ए दोनों चीजें फॉलो होंगी। is used completely and each element of A used only once। ये आपका, ये राइट हैंड साइड टाइप ऑफ, जब आप टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ोगे ना, टाइप ऑफ फंक्शंस, तो ये राइट वाला डिसाइड करता है कि फंक्शन किस टाइप का है। ठीक है ना? ये है आपका फंक्शन फ्रॉम द सेट पॉइंट ऑफ व्यू। सेट के हिसाब से ये है। अब यहां पर एक चीज देखो, व्हेन वी से f is a function from A to B, we write it as f is a function from A to B। अब इसमें जो ये सेट A है ना, इसका खास नाम है। क्या होता है सेट A?
इसका एक खास नाम है, सर डोमेन। ये डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाता है। ये जो सेट ए है ये डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाता है, और ये सेट बी क्या कहलाता है? कोडोमेन। रेंज सर रेंज, कोडोमेन, रेंज बोलते हैं। डोमेन। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना? अब रेंज क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। व्हाट इज रेंज? सर एफ। एफ थोड़ी रेंज बच्चे, एफ तो फंक्शन है। रेंज होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी which take part in the association, which are used, which take part in the association. क्या समझ में आई बात? सर जो ए के साथ में बनाएंगे पेयर सर वो यूज्ड सर जो एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड होंगे यानी अब ordered सीधे- pair में। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो यूज्ड एलिमेंट ऑफ बी हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ये Yes, वाला, sir. जैसे ऊपर में एग्जांपल लिखा हुआ है बी वाले सेट के, इसमें बी वाले सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 3, ए बी सी। सर 3 लेकिन यूज कौन कौन हुए? ए और बी। सर ए एंड बी। तो अगर कोडोमेन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? ए बी और सी। और अगर रेंज पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? केवल सेट ए एंड बी। ये आपका रेंज हो गया, यूज्ड एलिमेंट ऑफ बी।